बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठिएगा वीडियो देखने से पहले, ताकि हर पॉइंट आपको भी साथ साथ क्लियर होता जाए। नहीं जी, पेपर प्रेजेंटेशन इन एग्ज़ाम्स के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से की जाए या किस तरह से करनी चाहिए, उसका मैं आपको बेस्टेस्ट वे बताता हूं कि मार्क्स भी आपके उससे काफ़ी सारे इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत काउंट की जाती है एग्जाम में। तो देखें ज़रा, लेट्स सपोज कि ये आपके पास है जी एक पेपर, ये शीट आपके पास एक आ गई। ठीक है, अब शीट का जो मार्जिन आपके पास होता है वो ऑलमोस्ट इतना होता है जी। ठीक है, यह आपका शीट का मार्जिन जो आप स्केच करते हैं ये होता है, तकरीबन इस हद तक आप स्केच कर लेते हैं। अब पेपर का डिज़ाइन किस तरह से होता है, एक होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव, एक होती है आपके पास सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो आपने उसके ऊपर ही सोल्व करना होता है। दूसरा आपके पास आता है सब्जेक्टिव, उसको किस तरह से सोल्व किया जाए। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेंटर में जो सेंटर वाला पोर्शन आ रहा है यहां पे आप लोगों ने क्या लिखना है, सबसे पहले सेक्शन, जो आपका सेक्शन सोल्व करने लगे, सेक्शन 1 शॉर्ट पे है, सेक्शन 2 लॉन्ग पर होता है। तो सेक्शन 1 लिखें, अंडरलाइन करें उसको। उसके बाद क्या करें, आप सब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट करने लगे, सब्जेक्टिव टाइप पेपर करने लगे आप। तो ये आपके पास आ गया सब्जेक्टिव टाइप, ये सारा सेंटर के अंदर सीक्वेंस चलेगा। उसके बाद क्या करें, सब्जेक्टिव टाइप में शॉर्ट पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, वो लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ऊपर सेक्शन 1 लिख दिया हुआ है। अगर सेक्शन 1 नहीं लिखा तो फिर नीचे शॉर्ट क्वेश्चन लिखना जरूरी है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं आप, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लेट सपोज फर्ज करें। अब जो सवाल आपके पास होता है ना, सवाल किस तरह से होता है जी, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है शॉर्ट होते हैं, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से उसने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे। अब लेट सपोज मैं बात करता हूं कि पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है जी आपको, डिफाइन फिजिक्स, फर्ज कर रहे हैं डिफाइन फिजिक्स दे दिया। 5वें नंबर पर उसने आपको सवाल दिया हुआ है जी, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। ये 2 सवाल लेट सपोज। अब मैं बात करता हूं, मुझे सबसे पहले सवाल आता है जी 5वां, मुझे 5वां सवाल ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग देनी है 5वें की। ठीक है, वही काउंटिंग जो वहां पर उसने मेंशन किया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया बस। अब यहाँ तो इसको सोल्व करने के, इसकी पेपर प्रेजेंटेशन के, इसको निखारने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ये स्टाइल अडॉप्ट कर लें, दूसरा आपके पास स्टाइल क्या है कि सिंपली आप 5 लिखें और इस तरह से कर दें, बस दैट्स इट। ये 2 बड़े कैजुअल से तरीके हैं। अब सवाल लिखने की जरूरत नहीं होती, पूरा पूरा सवाल। ठीक है, सवाल नहीं आप लोगों ने लिखना। अब यहाँ पे आप सवाल क्या है, साइंटिफिक नोटेशन पूछा क्या हुआ, उसका सिर्फ नाम लिखें यहां पे, साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन लिख दिया। अब क्या करना है, जहां पे आपकी हेडिंग खत्म हो रही है यहां से आप लोगों ने इसकी डिफाइन स्टार्ट करनी है, और जहां पे मार्जिन लाइन लगाई है उससे पहले पहले आपने स्किप कर देना उसको, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर। जहां पे हेडिंग्स बनाई हुई है वहां पे भी आपने तकरीबन थोड़ा सा गैप देना है, गैप देने के बाद फिर लिखना शुरू करना है आपने। ठीक है, ऐसे ये सेम पैटर्न आपका इस तरह से पूरा सीक्वेंस बनेगा कि आपने मार्जिन लाइन को टच नहीं करना, सीक्वेंस पूरा रखना है। लेट सपोज आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर आकर कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हेडिंग जो आपने बनानी है इसकी वो बनेगी एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल हेडिंग बनाई, ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल की हेडिंग बनाई आपने और यहां पे आप लोगों ने लिख दीजिए एग्जाम्पल। अब आगे आपको सवाल लेट सपोज आता है, लेट सपोज मुझे पहला सवाल आता है, ठीक है, तो नीचे आप लोगों ने अब हेडिंग बनानी है पहले की ही, अब नीचे 1 की ही हेडिंग बनेगी ना कि सेकंड की। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो पहले सवाल का रहे होते हैं 6वां 7वां या 8वां कोई भी, लेकिन यहां पर उनकी हेडिंग क्या होती है फर्स्ट, यहां पर उनकी हेडिंग होती है फर्स्ट। ऐसे नहीं करना, जो पार्ट कर रहे हैं उस पार्ट का ही नाम मेंशन करना होता है। तो इसी तरह से जितने आपके पॉइंट्स बनते हैं शॉर्ट में उन सब को एलोबरेट करें, एक एक पॉइंट उसकी मेन हेडिंग बनाएं और यहाँ पे एक सीक्वेंस रखें, ठीक है, जो मार्जिन लाइन लगा दी है वहां पे भी 1 फिंगर का, यहाँ भी 1 फिंगर का, ये पूरा सेंटर में अलाइन करें इसको, तो आपका पेपर देखें कितना नीट निखर के सामने आपके पास आता है, ठीक है। तो फिर चेक करने वाला भी इजीली चेक करेगा, उसको मसला नहीं होगा। आप क्या करते हैं, हेडिंग्स ऊपर नीचे की होती हैं, राइटिंग इतनी खराब होती है कि एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा होता कुछ भी, ठीक है, चेक करने में एग्जामिनर को मसला हो रहा था, तो ये मिस्टेक से बचना है। हाँ, अब अगर लेट सपोज लिखते लिखते कुछ चीज गलत हो जाती है तो सिंपली आप उसको क्या करें, ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर क्रॉस कर दें, बस। बच्चे गंद मारने बैठ जाते हैं इस तरह से, ठीक है, बड़े बड़े क्रॉस कर दिए। बोर्ड के अंदर इतनी शीट्स नहीं होती कि आप एक्स्ट्रा सोल्व करते हैं उसको ऐसे करके, तो ये एक बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन होता है बोर्ड के लिए, चेकर के लिए, एग्जामिनर के लिए। वो कहता है जी इसने बहुत ही पेपर गंदा किया, मसला हो रहा था, डिटेक्शन, फिर एक एक लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर देगा वो आपका, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है। ये तो हो गया हमारे पास शॉर्ट के लिए। अब लॉन्ग के लिए मैं आपको बताता हूँ जी। अब लॉन्ग के लिए आपके पास क्या तरीकाकार होगा, लॉन्ग में होता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेट सपोज ए बी पार्ट है, मुझे सबसे पहले आता है बी पार्ट, लेकिन इससे पहले ऊपर लिखना लाजमी है कि मैं कर रहा हूं जी सेक्शन 2, सेक्शन 2 सोल्व हो रहा है, और सेक्शन 2 ऑब्वियसली बात है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपली यहां पर लिखें जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं लेट सपोज 5 स्टार्ट किया जी, क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग बनाई इस तरह से, और नीचे जो पार्ट कर रहे हैं उसका, उस पार्ट का नाम लिखें। लेट सपोज मैं पहले ए पार्ट कर रहा हूं, ए पार्ट का नाम लिखा सिर्फ, और ए पार्ट पे जो चीज आप कर रहे हैं, लेट सपोज मैं यहां पे कर रहा हूं जी न्यूमेरिकल, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल इस तरह से, न्यूमेरिकल लिखा और लिखना शुरू कर दिया नीचे। अब उसकी न्यूमेरिकल्स की जो हेडिंग्स होती हैं उसका ख्याल रखना आपने, 3 तरीके से न्यूमेरिकल्स की हेडिंग बनती है। पहले डाटा, उसके बाद आता है जी टू फाइंड, फिर आपके पास आता है जी फॉर्मूला, फिर आपके पास आता है जी सोल्व कैलकुलेशन, फिर उसके बाद आता है आपके पास लास्ट पे रिजल्ट। तो देखिए हेडिंग्स बनी है इस तरह, ये हेडिंग सारी आपके पास के चलेंगी, एक सीक्वेंस के अंदर सारा पैटर्न चलेगा। ये है न्यूमेरिकल के लिए। अब आगे बात करते हैं लॉन्ग के लिए, ठीक है, लॉन्ग कैसे सोल्व करना आपने। तो लेट सपोज मैं सबसे पहले कर रहा हूं बी पार्ट, मे बी बी पार्ट में क्या है लॉन्ग क्वेश्चन। मिसाल ले लेते हैं जी, हमें आई हुई है जी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कोई भी टॉपिक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, तो हम सिंपल ये 9th क्लास के इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं, देखें उसकी हेडिंग किस तरह से होगी। यहां पे आपने सबसे पहले ऊपर उसकी हेडिंग देनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको आई है तो ऊपर लिखें जो भी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। अब सबसे पहली हेडिंग इसके अंदर जो बन रही है वो हेडिंग, लेट सपोज यहां पे हम पहले हेडिंग बनाते हैं जी डायग्राम, डायग्राम की हेडिंग बनाई, इतने पोर्शन पे आपके पास आ गई जी डायग्राम। डायग्राम के बाद अब देखें मार्जिन लाइन के साथ बिल्कुल हेडिंग ना बनाया करें, थोड़ा सा गैप दे के बनाया करें। इसी के जहां पे हेडिंग ये बनाई है इसी के बिल्कुल नीचे आपके पास सेकंड हेडिंग बननी चाहिए। हेडिंग्स का ख्याल रखा करें, हेडिंग बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करती है। एक होती है मेन हेडिंग, एक होती है सब हेडिंग। जो मेन हेडिंग होती है उसको 605 के साथ बनाया करें, 605 मार्कर जो है, और जो सब हेडिंग होती है उसको 604 या गोल मार्कर के साथ बना लिया करें, खूबसूरती लाया करें। उसके बाद लेट सपोज आप कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना दी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखी। उसके बाद आ गया आपके पास डेरिवेशन,
डेरिवेशन की हेडिंग बनाई और डेरिवेशन को एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से एक सीक्वेंस बनाया पूरा पेपर पैटर्न करने का, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट। अब लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बी पार्ट हो गया, इसके बाद ए पार्ट करना है, तो इसी के बिल्कुल नीचे आप बनाए जी ए, बस ए लिखें और आगे स्टार्ट कर दें, अगर वो न्यूमेरिकल है या थ्योरी है। एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया है तो इसी का आपको बी पार्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किया है तो इसी का आपको बी पार्ट करने की जरूरत है। तो ये आपके पास एक थोड़ा सा पेपर पैटर्न है, पेपर प्रेजेंटेशन है। काइंडली इसको पेपर के ऊपर लिखें और आप जो काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, उसके अंदर इसकी इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंट करके फिर देखें आपने कितना इस चीज़ को इम्प्रूव किया। तो इंशाल्लाह ये आपको पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।